हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं थोड़ा सा आपको डैश डाइट के बारे में बताना चाहूँगा। शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये अमेरिका वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया में काफ़ी कम लोग जानते हैं। एक तरह से ये वीगन डाइट तो नहीं है, पर उसके जैसा ही एक तरह का ये हेल्दी डाइट है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ब्लड प्रेशर एक तरह से लाइफ स्टाइल संबंधित बीमारी है, खान पान में गड़बड़ होने के कारण बीमारी होती है। इसलिए डैश डाइट से बहुत सारे पेशेंट्स में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हल्का हाइपरटेंशन है तो ठीक हो सकता है, नहीं तो दवाइयाँ वगैरह कम हो सकती हैं। तो इसका जो बेसिकली यूज है वो यूज ये है, तो एक तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, ओबेसिटी के लिए, जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा जो किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है या स्ट्रोक होने की प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी रिडक्शन हुआ है। तो डैश डाइट के लिए 5 बार खाना खाना है। उस खाने में क्या क्या खाना है आपको वो डाइटिशियन बता देंगे। क्योंकि ये अपने इंडिया में कम फॉलो होती है, इंडियन वेरिएशन आपको मिल जाएगा। मेरा जो बताने का मतलब है, एज ए डॉक्टर मैं ये बताना चाहता हूँ कि डैश डाइट में क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या नहीं खानी है, ये आपको अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। मैं कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि ये दोपहर में खाओ, नाश्ते में खाओ। ये आप खुद से कर सकते हैं। जिनको भी हाइपरटेंशन है, डैश डाइट क्या होती है, कैसे फॉलो करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये ब्लड प्रेशर में कैसे काम करती है, इसमें 2 तरह की रिसर्च हुई। एक रिसर्च ऐसे हुई, कुछ लोगों के ग्रुप बनाए गए जिसमें कुछ लोगों को नॉर्मल खाना दिया गया, जैसा तेल मसाला नमक वाला खाते हैं। दूसरा ग्रुप था जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स ज़्यादा डाल दिए गए, और तीसरा ग्रुप था जिसमें डैश डाइट दी गई। तो ये तीनों ग्रुप को जब कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि जो डैश डाइट पे थे उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया। जिन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स नॉर्मल खाने के साथ खाया था उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, और जिन्होंने कोई चेंज नहीं था, जो कंट्रोल ग्रुप था, उसका ब्लड प्रेशर में कोई अंतर नहीं पड़ा। और ऐसे ही एक दूसरी स्टडी है इसी के जैसे, जिसमें सोडियम लेवल को ध्यान में रखते हुए स्टडी डिजाइन की, कि कुछ लोगों को 1500 मिलीग्राम वाला सोडियम दिया गया, कुछ लोगों को 2300 मिलीग्राम वाला सोडियम दिया गया, और कुछ लोगों को 3300 मिलीग्राम सोडियम पर डे के हिसाब से दिया गया। तो ये देखा गया कि ऐसे लोग जो 1500 मिलीग्राम पर डे सोडियम पे थे या 2300 मिलीग्राम सोडियम पे थे, उन लोगों में ब्लड प्रेशर कम हो गया, स्पेशली जो 1500 मिलीग्राम सोडियम पे थे। तो एक चीज़ समझ में आएगी कि ऐसा खाना जो कम सोडियम वाला हो वो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। और डैश डाइट का मतलब है कि एक तो आपको अनाज खाने हैं, सब्जियां खानी हैं, लो फैट मिल्क खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और फाइबर होता है, पोटेशियम है, स्पेशली मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 3 मिनरल्स हैं जो खाने में ज़्यादा कर दो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जो सोडियम है अगर वो खाने में रहता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, अगर सोडियम को कम कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये डैश डाइट के पीछे का साइंस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि डैश डाइट में हमेशा कैलोरी डिफिसिट स्टेट में रहना चाहिए। मतलब कि जितनी आपकी कैलोरी दिन में कंज्यूम हो रही है उससे आपको कम खाना है। तो अमूमन 2000 कैलोरी का, 2100 किलो कैलोरी का, या हाइट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिनकी थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी ले सकते हैं। जो फीमेल्स हैं या जो कम एक्टिव हैं वो थोड़ा कम लेना चाहिए। 2000 कैलोरी के आसपास एक आइडियल फिगर होता है। तो लो कैलोरी डाइट पे रह के सोडियम कम खाना है, मिनरल्स और फाइबर ज़्यादा लेना है, उससे हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। ये स्टडीज में आया है, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या खाने में हमें खाना है जिसको हम ये डैश डाइट बोलते हैं, राइट। सो खाने में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो खाना है, एक तो 5 बार खाना खाना है, 2000 या 2100 कैलोरी से कम खाना है, सोडियम कम खाना है। सोडियम का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। आपको जो डैश डाइट मिलेगी 2 तरीके से मिलेगी। एक में 1500 मिलीग्राम सोडियम रहेगा जो अराउंड 4 से 5 ग्राम नमक के बराबर होता है, और एक आपको 2300 मिलीग्राम वाला मिलेगा सोडियम जो 6 से 7 मिलीग्राम नमक के बराबर हो जाता है। अब उसके साथ में खाने में आपको होल ग्रेन्स इंक्लूड करने हैं। आपके एरिया में जो अनाज मिलता है, जैसे मैदा छोड़ के, जैसे गेहूं का आप आटा खाते हो, या ब्राउन राइस हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, या मक्का हो गया, मतलब फाइबर होना चाहिए। उस फाइबर से क्या होता है, वो खाने को एब्जॉर्बेशन को रोकता है, जल्दी से एब्जॉर्ब करने से रोकता है, और
एक सटाइटी भी इंड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट चीज़ खाने में आपकी होनी चाहिए वेजिटेबल, इसलिए पत्तेदार वाली जो आपके एरिया में मिल जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब मिलते हैं और फाइबर मिलते हैं, दूसरे भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, ये कैलोरी कम होती है। दूसरी चीज़ हो गई खाने में डैश डाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स में पोटेशियम बहुत होता है, ठीक है, वो पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम कराता है। तो उसके लिए चाहे केला लें, चाहे अनार ले लें, चाहे एप्पल ले लें, चाहे संतरा ले लें, सारे फ्रूट्स में पोटेशियम बहुत होता है। तीसरी चीज़ हो गई जो आपको खाने में ज़्यादा रखनी है। और चौथी चीज़ है आपको खाने में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। लो फैट या तो नील फैट हो या तो लो फैट। लो फैट का मतलब 1% वाला दूध, छाछ, दही, इस तरह की चीज़ें लो फैट वाली रखनी है, क्योंकि अगर फैट होगा तो वह सैचुरेटेड फैट ज़्यादातर होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, वो वजन भी बढ़ा देता है और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, जो बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा लेने हैं हमें नट्स लेने हैं। नट्स में जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ठीक है, और पिस्ता हो गया। इसमें फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं और इसके अलावा जो फैट होता है वो अच्छी क्वालिटी वाला होता है, अनसैचुरेटेड फैट, तो ये खाने में रखना है। और सीड्स लेने हैं, कुछ जो बीज होते हैं, चाहे सनफ्लावर का हो, चाहे अलसी का, चिया सीड्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें हमें खाने में ज़्यादा रखनी है। जो चीज़ खाने में नहीं खाना है वो एक तो नमक नहीं खाना है, जैसा कि बता दिया था, एक 1500 मिलीग्राम पर डे वाला प्लान है नमक का, और एक 2300 मिलीग्राम पर डे वाला है। इसके अलावा जो तली भुनी आयली चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है, कम से कम खानी है। डिब्बा बंद चीज़ें हैं, कैंड चीज़ें हैं, फ्राई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नहीं खानी है। बाज़ार में जैसे कि चाट मिल गया या समोसे मिल गए या टिक्की मिल गई या फ्राइड राइस मिल गया, मंचूरियन या पिज्ज़ा हट में या केएफसी में जो जो चीज़ें मिलती हैं डब्बे में, अचार, चटनी, सासेस, ये सारी चीज़ों को नहीं खानी है। ऐसे ही एडेड शुगर जिस चीज़ों में हो वो नहीं खाने, जैसे शुगरी ड्रिंक्स हो गए, फेंटा, कोला, पेप्सी या शरबत हो गया। इसके अलावा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हो गई, अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं या ऐसी कुछ भी चीज़ जिसमें ऊपर से हम लोग शक्कर डालते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो ये बेसिकली जो डैश डाइट का कंसेप्ट है। अब आपको अपने एरिया में जो खाना मिलता है, आपकी क्या इकोनॉमी की कंडीशन है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। मैं पर्टिकुलर नाश्ते में क्या खाना है, फिर बीच में क्या खाना है, फिर दोपहर में, आफ्टरनून में क्या खाना है, बेसिकली लंच में, फिर इस बीच में 5 बजे क्या खाना है, डिनर में। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो मैं इतने लोगों को देखता हूँ प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, अलग अलग एरिया में सीजन के हिसाब से सब कुछ अलग अलग मिलता है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो डैश डाइट है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और कैसे ये आपको फ़ायदा देंगी, वो चीज़ें मेरा इसमें बताने का मकसद है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, सलाद, ये ज़्यादा खाने हैं। तेल मसाला फ्राई वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ जो रिकमेंडेशन है खाने को लेके कि आप एक तो जो नमक है उसके जगह पे ज़्यादा स्पाइसेस लें, जैसे कि जो हर्ब्स आती हैं, लहसुन है या पुदीना है, इसके अलावा नींबू है। शुगर वाली चीज़ है, जो मीठा खाने की आदत है उसको फ्रूट्स से रिप्लेस करेंगे, इससे जो मीठा खाने की आदत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो लंबे समय में ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में, जो वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ के चांसेस, इंसिडेंस कम हो जाते हैं। राइट वेज की बात करें तो नॉन वेज अलाउ है डैश डाइट में, बट इसमें फिश अलाउ है। लीन प्रोटीन में जैसे कि टर्की आती है, जो चिकन आता है वो अलाउड है और फिश अलाउड है, बट वो ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना। और जो रेड मीट है जैसे कि मटन है, बीफ है, पोर्क है, वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और चिकन वगैरह में भी जो विजिबल फैट्स है उसको हटाना है, विजिबल फैट को हटाना है। तो ये बेसिकली डैश डाइट के पीछे का कंसेप्ट है, जो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए सबसे बेस्ट डाइट मानी जाती है। वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है, यूएसए वगैरह में, फॉरेन के यूरोपियन कंट्री में काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया में भी उतना ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, पर कुछ कुछ लोग जिनको जानकारी है वो इसको फॉलो करते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। राइट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। अपने हिसाब से अपना मील प्लान कर सकते हो। जो मेन फोकस रहना चाहिए
कि कैलोरी लगभग 2000 या 2100 कैलोरी होना चाहिए, और सोडियम का इनटेक उस पर फोकस रखना है। फिर जो उसके अंदर खाना है, जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, उसमें फिर आप फैट, फिर प्रोटीन, फिर फाइबर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ज़्यादा प्रोटीन हो, फाइबर हो, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये 3 मिनरल्स होंगे जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देते हैं। तो आई होप कि आपको डैश डाइट का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।